आपको क्या लगता है कि मेरे लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक का हुआ है सिर्फ हार्डवर्क की वजह से हुआ है? इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं 3 चीजें जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करता था जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। और अगर आप भी अपने लाइफ को 2025 में चेंज करना चाहते हो ना तो इन 3 चीजों को जरूर फॉलो करके देखना, आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। आज आप कमेंट करना, उसके बाद आप 1 साल के बाद फिर से उस कमेंट को चेक करना और आप बताना कि आपके लाइफ में चेंज आया कि नहीं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करने के बाद। अगर आपका लाइफ में चेंज नहीं आएगा ना तो आप मेरा नाम ना बदल देना, गोल्डन से सिल्वर कर देना। मैं ये बात इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि मैं आज भी इन चीजों को फॉलो करता हूँ और जितने भी सक्सेसफुल मन होते हैं ना सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप 20s में हो, आप 30s में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, साथ में मैं इस वीडियो में गिव अवे भी करने वाला हूँ। अपना जो फेवरेट बुक्स है आपको देने वाला हूँ 5 लोगों को, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा और वो काम आपको इस वीडियो के बीच में पता चलेगा। तो ये वीडियो को आप जरूर कंप्लीट देखना, तभी आपको पता चलेगा गिव अवे का विनर कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई मैंने अचीव ही क्या किया है जो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। तो देखो, मैंने कुछ बहुत बड़ा $multi-million कंपनी नहीं खड़ा कर दिया या फिर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना और जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। मेरे मम्मी पापा 10th तक भी नहीं पढ़े हुए हैं, 6-7 क्लास तक पढ़े हुए हैं। जो हाईएस्ट एजुकेशन मेरे पूरा फैमिली बैकग्राउंड का था ना, मेरे अंकल का था जो कि 10th पास। 12th करने वाला मैं सबसे पहला पर्सन हूँ। ग्रेजुएशन करने वाला मैं अपने फैमिली का सबसे पहला पर्सन हूँ। और जो सरकारी जॉब लिया है, मैं अपने पूरे खानदान का पहला पर्सन हूँ जिसने सरकारी जॉब लिया। मैंने 10th तक की 12th तक की स्टडी जो कि गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। और ग्रेजुएशन में मेरा प्लेसमेंट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे 12th में 2nd डिवीजन थे और वहां से यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। प्लस साथ में मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हुआ करता था। अगर स्कूल और कॉलेज में मुझे बुला लिया जाता था स्टेज पे या फिर क्लास में कि कुछ बताओ, तो मैं हाथ पैर मेरे कांपने लगते थे, मैं नर्वस हो जाता था। और वहां से लेकर के आज मेरे यूट्यूब पे 2,45,000 फैमिली मेंबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे 54,000 फॉलोअर्स हैं और उसके साथ साथ टेलीग्राम पे मेरे 1,10,000 फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये अचीव करना, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया। और बस इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। डांस कॉम्पिटिशन में 5 बार मैंने पार्टिसिपेट किया, 5 बार मैंने प्राइज जीता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। प्लस साथ में और भी चीज़ें मैं ये कर सकता हूँ, साथ में मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हार्डवर्क से कर सकते, इसके लिए आपको कुछ और भी डिफरेंट करना पड़े। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मेरा इनबॉर्न था, मैंने इसको डेवलप किया है विथ टाइम, विथ जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उसका हेल्प लेकर के। ठीक है, तो मैं आपको आप 3 सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको किसी भी हालत में आपको फॉलो करना ही करना है। और ये 3 चीजें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ईजी है, कोई भी पर्सन कहीं से भी हो वो फॉलो कर सकता है। एक गांव में रहने वाला पर्सन, एक सिटी में रहने वाला पर्सन, एक छोटी सिटी में रहने वाला पर्सन, कहीं से भी हो, जॉब करने वाला हूँ जो जॉब नहीं करता, सब लोग फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जो सबसे पहला चीज है वो है बुक रीडिंग। जो मेरे लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हुआ था ना, वो जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था। और जो ये बुक है ना, वो कॉलेज और स्कूल वाली बुक्स नहीं, उसके अलावा सेल्फ हेल्प वाली जो बुक होती है, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, वो सब जब मैं पढ़ना शुरू किया तब जाकर के मेरे लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट। और ये मैंने कब किया था? जब मैं ग्रेजुएशन में गया था तो पहली बार मैंने एक मोटिवेशनल बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था पॉजिटिव टॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरा पहला स्टार्ट वहां था। लेकिन जो एक्चुअल मुझे सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था जिस बुक से, वो था थिंक एंड ग्रो रिच। जब मैंने इस बुक को पढ़ा उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई सच में ये सब चीज़ें काम करती है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेटिव जो मेरा बुक था वो थिंक एंड ग्रो रिच था। उसके बाद मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। दूसरा बुक जो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा था, जोसेफ मर्फी का। तीसरी बुक जो मैंने पढ़ी थी, रिसेंटली पढ़ा है, द कंपाउंड इफेक्ट। ये जो 3 बुक्स है मेरे लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज लाया है। और साथ में उसके साथ एक और बुक है, रिच डैड एंड पुअर डैड। जब मैं अर्न करने लगा था उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी, तो ये भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक थी। और मैं आपको इसके साथ में मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो आपने देखा कि मैं रेगुलरली बुक पढ़ता हूँ। इसी तरह से जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो भी बुक्स पढ़ते हैं। आप एग्जांपल ले लो बिल गेट्स का, रेगुलरली 5 से 6 घंटे बुक पढ़ना है हर दिन के हिसाब से, इतना बिजी होते हुए भी। वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 5 से 6 घंटे 8 घंटे तक की बुक रीडिंग करते हैं। ओफ्रा विनफ्री जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो भी बुक पढ़ती है। ऐसे बहुत सारे न जाने कितने लोग, सक्सेसफुल लोग जो कि रेगुलरली बुक पढ़ते हैं। इलॉन मस्क को आप जानते होंगे, वो भी रेगुलरली बुक पढ़ करके इतनी बड़ी कंपनी जो खड़ा की है ना, वो बुक पढ़ कर वहां से नॉलेज ले करके वो खड़ा किए। तो जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उनका एक हैबिट होता है बुक रीडिंग का। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको क्या करना है, आप इतने सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते, 8 घंटे का बुक नहीं पढ़ सकते। तो मैं आपको बस बोलूंगा कि आपको साल में सिर्फ 3 बुक्स पढ़ने हैं, अगर आपने कभी बुक नहीं पढ़ा तो। और 3 बुक कौन सी है? पहला बुक आपको उठाना है थिंक एंड ग्रो रिच। दूसरा बुक जो है आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का। और जो तीसरा बुक है वो आपको पढ़ना है द कंपाउंड इफेक्ट। और उसके बाद अगर आप अर्न कर रहे होगे तो आप रिच डैड एंड पुअर डैड एक बार जरूर पढ़ना।
ठीक है। तो ये जो 4 बुक्स है आपको 1 साल में पढ़ने हैं, और मैं बोलूंगा कि एक एक बुक को आप, इन तीनों बुक जो है, जो 3 बुक मैंने आपको बताया उसको 3-3 बार पढ़ना। पहली बुक पढ़ा उसको 3 बार पढ़ना है, दूसरी बुक पढ़ा 3 बार पढ़ना है जब दूसरी बुक में जाना है, तीसरी वाली बुक है 3 बार आपको पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है, अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया, पेज पलट करके कुछ समझे नहीं। आपको चीजों को समझना है, कोई चीज इंपॉर्टेंट आपको लगे तो उसको हाईलाइट कर लेना। जैसे मेरे टेबल पे अभी भी द कंपाउंड इफेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, मैं अंडरलाइन में भी मैंने किया है कहीं कहीं चीजें, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी मैं चीज़ों को करता हूँ। तो इस तरह से आपको पढ़ना है बुक्स को। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि साथ साथ मैं भी बुक पढ़ूंगा। मेरा जो टारगेट रहेगा 1 साल में 12 बुक पढ़ने का होगा, कि हर मंथ मैंने 1 बुक पढ़ना है, और उसके बाद उसका जो समरी होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, जिसका नाम है golden_aso_css। ये वाला जो आईडी है आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और यहाँ पे आप जब भी एक बुक कंप्लीट करो तो उसका कुछ समरी एक आप बनाना और उसको वहाँ पे पोस्ट करना अपने इंस्टाग्राम पे, और साथ में मुझे टैग करना, मैं आपको उसका स्टोरी में डालूंगा, ठीक है। और मैं भी जितने भी बुक्स पढ़ूंगा, मंथ में 1 जो बुक पढ़ूंगा अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, और उसका जो की पॉइंट्स है, जो मुझे बेस्ट चीज़ लगेगा, मैं उसका अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो आप ये काम करना, पहला काम आपका ये करना है कि आपको बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है, 30 मिनट टू योरसेल्फ। हर दिन आपको 30 मिनट अपने लाइफ का खुद को देना है। उस टाइम पे आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मोबाइल कुछ नहीं आपके पास होना चाहिए। 30 मिनट खुद को देना है, जहां पे सिर्फ आप अपने आप से बात कर सके। जो लाइफ में सबसे ज्यादा जो बात करता है आपसे, वो खुद होते हैं। आप ही का नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत चीजें बोलता है, आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और आप समझते नहीं हो। आपको लगता है कि बाहर के लोग हमको इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, हम खुद अपने आप को इफेक्ट करते हैं। आप सोच करके देखोगे तो दिन भर में बहुत ऐसे टाइम होता है जब आप अपने आप को नेगेटिव बोलता है, मेरे से नहीं हो पाएगा, फियर होता है, डर होता है, बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन इस 30 मिनट में आपको क्या करना है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव बोलना है। डेलिबरेटली आपको पॉजिटिव चीजें बोलना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी। अपने गोल्स के बारे में सोचना है। आपको करना क्या है, इसके लिए क्या करना है ना, आपको निकल जाना, अपना मोबाइल वगैरह छोड़ देना है, या फिर मोबाइल ले भी जा रहे हो तो उसको एक फ्लाइट मोड में रखना है, ताकि किसी का कॉल वॉल नहीं आए। एक पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, और चल देना है कहीं पे, ठीक है। अपने मन में पॉजिटिव चीजें बोलते हुए पहुंचना है कहीं पे, एक ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। हर दिन के हिसाब से आप कोई पार्क जा सकते हो, कोई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई जान पहचान का ना मिले, ठीक है। और वहां पे जाकर के आपको 15 मिनट मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, मेडिटेशन रेगुलरली जरूर करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को काम, रिलैक्स एंड फोकस्ड बनाता है। और मैं भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे और अभी भी मेडिटेशन का हेल्प लेता हूँ। तो प्लीज आप इसको जरूर फॉलो करना है। क्या करना है, आधे घंटे अपने आप को देना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे मिल जाएगा कैसे मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन में बस आपको आइज क्लोज करके ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना होता है, अपने सांस पे फोकस करना होता है। आपका सांस अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, उसी को बस फोकस करना होता है। बाहर के थॉट्स आएंगे, फिर वापस अपने थॉट्स को सांस पे लेकर के जाना है। बस 10-15 मिनट बैठना है चुपचाप, और उसके बाद पॉजिटिव सोचते हुए वापस अपने घर आ जाना है। तो हर दिन आपको आधे घंटे खुद के लिए देना है, जिसमें कि 15 मिनट आने जाने का टाइम मान सकता हूँ, और 15 मिनट का जो टाइम है आपका मेडिटेशन के लिए। आपका ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है, 30 मिनट मिनिमम आपको अपने आप को देना है। तो दूसरा काम ये हो गया, जिसमें कि आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने हैं, पॉजिटिव चीजें सुननी है, पॉजिटिव चीजें बोलनी है, नेगेटिव अपने आप को नेगेटिव आने ही नहीं देना, ठीक है। तो ये 30 मिनट में दूसरा काम आपका ये हो गया। उसके बाद जो तीसरा चीज है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहला और दूसरा चीज को कभी कभी भूल जाओगे, चल जाएगा, लेकिन आपको तीसरा चीज को भूलना नहीं है। इसको आपको डेली करना है, संडे सैटरडे जो भी दिन हो आपको हर दिन फॉलो करना है, और वो है गोल सेटिंग एंड डेली डायरी राइटिंग। आपको 2025 के लिए गोल सेट करना है और उसको डेली डायरी में लिखना है। तो आप गोल कैसे सेट करोगे भाई, आपको एक रफ पेपर में ना 8-10 चीजें लिख लेनी जो कि आप 2025 में अचीव करना चाहते हो। इसमें हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और उसके बाद लिख सकते हो कि मैं इतना अर्न करना चाहते हो सकता है आपका कोई हेल्थ वाला गोल हो सकता है कि कोई अदर गोल हो, आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, कोई भी 8-10 गोल आप लिख लो। उसके बाद उसमें से 3 चीजें सेलेक्ट करो जो कि आपको लगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कल कर लेना उन 3 चीजों को, और वही आपका 2025 के लिए गोल होगा, ठीक है। और आपको डायरी लेनी है, इस टाइप की कोई डायरी रख लेनी है 2025 के लिए, और हर दिन आपको डायरी लिखना है। और डायरी में क्या लिखना है, आपको डायरी में सबसे पहले 3 आपको ग्रेटिट्यूड वाले वर्ड लिखने हैं। ग्रेटफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है उसके लिए थैंकफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड के लिए। तो सबसे पहले 3 चीज़ें लिखने हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो। कोई भी चीज़ हो सकता है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आपको एक लाइफ मिली है ना भाई, बहुत सारे लोगों को इसके लिए ग्रेटफुल है। आई एम हेल्दी, आई एम थैंकफुल दैट आई एम हेल्दी, इसके लिए भी ग्रेटफुल हो कि मैं एक हेल्दी एंड एक्टिव हो, फिट एंड फाइन हूँ, इसके लिए भी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हेल्दी नहीं है। हॉस्पिटल्स में जाओ, लाइन लगा हुआ लोगों का, जो भी है, आप 3 चीजें आपको लिखना है जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो। छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, जिसके लिए अगर आपने कुछ अकॉम्प्लिश किया है,
तो उसके लिए भी लिख सकते हो आई हैव ए मोबाइल, आई एम थैंकफुल दैट आई हैव ए मोबाइल। बहुत सारे लोग पास मोबाइल नहीं होता, तो ऐसे चीजें आपको ग्रेटिट्यूड के लिखने हैं। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख करके बता दूंगा। एक मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से, जिसका नाम गोल्डन एसओ है। वहाँ पे पूरा फॉर्मेट मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो ये लिखना, उसके बाद आपको गोल लिखना, और गोल 3 गोल को लिखना है और उसको प्रेजेंट टेंस में आप लिखना है। कि जैसे कि आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो लिखो कि आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और अगर आपको लिखना है कि 20 लाख रुपए अर्न करना है तो आई हैव अर्न 20 लाख रुपीज, ऐसे करके प्रेजेंट टेंस में लिखना है जो भी गोल, कि आई हैव अचीव्ड, आई एम हैप्पी दैट आई हैव अचीव्ड, आई हैव अकम्प्लिश्ड। तो ऐसे करके आपको प्रेजेंट टेंस में अपने गोल्स को लिखना है। हर दिन के हिसाब से 3 आपको ग्रेटिट्यूड वाले वर्ड लिखने और 3 आपको गोल्स लिखने, मिनिमम 3 गोल, उससे ज्यादा 10 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जब अगले दिन का लिखो तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है कि मैंने पीछे कौन सा गोल लिखा था। आपको याद करना है कि आपका क्या क्या गोल है और लिखना है, ठीक है। पीछे पेज पलट के नहीं देखना। 3 ग्रेटिट्यूड वर्ड, वो भी पीछे नहीं देखना, तीनों लिखना है कि किसके लिए ग्रेटफुल हो सोच करके, और 3 गोल्स आपको लिखना है। हर दिन के हिसाब से आपको ये लिखना, और ये वाला टास्क आपके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है। तो ये 3 चीजें आपको करना है अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। तो मैंने सबसे पहला बताया कि आपको बुक रीडिंग करनी है। हर दिन के हिसाब से आप 4-5 पेजेस पढ़ोगे, आपके लिए सफिशिएंट है, उतना आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद 3 बुक्स पढ़ने हैं और 3-3 बार आपको पढ़ने हैं पूरे साल में, अगर आप बिगिनर्स हो तो। अगर आप ठीक लेवल को आप बुक पढ़ते हो तो महीने में 1 बुक आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम करना है, 30 मिनट टाइम टू योरसेल्फ, 30 मिनट अपने पे टाइम देना है, जिसमें कि आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है, पॉजिटिव चीजें बोलनी है, पॉजिटिव चीजें सुननी है, और आपको मेडिटेशन करना 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद तीसरा काम है गोल सेटिंग और डायरी राइटिंग। अपने 3 आपको ग्रेटिट्यूड वाले वर्ड्स लिखने हैं डायरी में डेली, और 3 आपका गोल्स जो है आपको लिखना है, ठीक है। और इसको रिपीट करते जाना हर दिन के हिसाब से। और मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि अगर आप ये 3 चीज़ों को करोगे ना, 1 साल करोगे तो आपके लाइफ में जरूर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और साथ में मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक गिव अवे दूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है, उसके बगल में आप कहाँ से वो लिखना है, प्लस साथ में आपको लिखना कि आपने 2025 के लिए 3 गोल क्या डिसाइड किया है, और उसके साथ ये भी लिखना कि मैंने जो 3 चीज़ें बताई है क्या क्या चीज़ें बताई है, प्लस साथ में लास्ट में ये लिखना है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल डू इट डेफिनेटली, ठीक है। आपको ये पूरा 1 साल तक करना है, ओके। और उसके बाद इनमें से आप में से जिसका भी कमेंट मुझे बेस्ट लगेगा, उन 5 लोगों को मैं डिसाइड करूंगा, और उनके पास जो भी बोलोगे वो बुक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है 31 दिसंबर की रात को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि ये वीडियो मैंने बहुत उम्मीद से बनाई है कि आप इसको फॉलो करोगे, अपने लाइफ को चेंज करोगे, तो इसको प्लीज़ फॉलो करना। और मैं इसको फॉलो करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये वर्क करता है। अगर आप 1 साल फॉलो करोगे तो देखोगे कि आप डेफिनेटली आपके लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और साथ में अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, आप जिसको पसंद करते हो, जो आपका लव्ड वन है, उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लाइफ में भी ये चेंजेस आएगा अगर वो ये फॉलो करेंगे। किसी भी पर्सन हो, बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना जिसको आप रियली चाहते हो कि उसके लाइफ में भी चेंजेस आए, ठीक है। अपने फैमिली ग्रुप में डाल सकते हो, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हो जिसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, जिनके लाइफ में चेंजेस नहीं आया। 2025 में अपने लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ 2024 का ये लास्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 2025 में ही आएगा। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करो और अपने लाइफ को 2025 में चेंज करो, क्योंकि आप कुछ नहीं करोगे ना तो लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अलग, जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वही करना पड़ेगा। अगर आप वही मेंटालिटी में रहोगे, मीडियोकर वाली मेंटालिटी में सोचोगे भाग के भरोसे जो भी होगा तो होगा, हार्डवर्क से हो जाएगा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैंने सीखी है काफ़ी टाइम के बाद, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद, तब जाकर मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करो डिलीजेंटली, आपके लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। तो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। चलिए बाय बाय एंड जय हिंद।